आज का लेक्चर है हमारा बेटा 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लेकिन 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो। अब लेस देन ज़ीरो इसका मतलब है ज़ीरो से छोटी रकम, और आप लोगों को पता है कि बेटा ज़ीरो से छोटी रकम हमेशा माइनस में होती है, तो तब रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब देखते हैं कि ये बेटा मैंने लिखा है कि अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो देन रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो मतलब -1 भी आपके पास आंसर आ सकता है, -2 भी आंसर आ सकता है, -3 भी आंसर आ सकता है, -4 भी और -5 भी। इसी तरीके से बेटा सेकंड रूल वो कहता है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो देन रूट्स विल बी रियल। रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रियल होंगे, इक्वल होंगे एंड रैशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि बेटा जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ज़ीरो आंसर आ जाए, तो इक्वल का मतलब आपको पता है कि बेटा अगर ज़ीरो के इक्वल है तो वो इक्वल है। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है? आप लोग बेटा 9th-10th में भी पढ़ते आए हो कि जिसे हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा ताल्लुक डिजिट से होता है, पी ओवर क्यू से तो नहीं होता, तो फिर हमें कैसे आइडिया होता है कि ये हमारे पास रैशनल है या इरैशनल है? तो ये बेटा जिसे हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखते हैं, तो मतलब ये है कि अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ 7/4 है, तो अगर 7/4 को मैं डिवाइड करता हूँ 1.75 आंसर आता है। ठीक है। 9 को 6 पे डिवाइड करता हूँ तो 1.5 आंसर आता है। अगर 20 को 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 6.6666 कंटिन्यू आता है। और इसी तरीके से बेटा 39 को अगर मैं 13 पे डिवाइड करता हूँ तो वो बेटा इसका आंसर 3 आता है। और अगर फर्ज करो हमने कुछ आंसर ऐसे भी देखे, फर्ज करो 173.454545। इसी तरीके से बेटा अगर 467.621 और 621 कंटिन्यू आता है। अब ये बेटा सारे एग्जाम्पल रैशनल के हैं। रैशनल में एक तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ सकता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं 8 को 4 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आ जाता है। जैसे 39 को 13 पे डिवाइड किया तो ये बेटा आपका 3 आंसर आया। उसके बाद आपके पास इशारिया के बाद 2 रकमों के बाद एग्जिट ख़त्म हो जाता है, या 9/6 किया तो 1.5 आंसर आता है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। या बेटा आपके पास रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। अब रिपीटिंग 2-3 किस्म के हो सकते हैं। फिर 6.66 एक ही 6 बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे बेटा आपके पास 4545 ये भी रिपीट ही है, और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो ये बेटा सारी एग्जांपल्स कौन सी हैं हमारे पास? रैशनल की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसने कहा है कि रियल। अब रियल क्या है बेटा? ये रियल होता है रैशनल और इरैशनल का यूनियन। मतलब रैशनल और इरैशनल का जब हम यूनियन निकालते हैं तो वो हमारे पास रियल होता है। इसका मतलब है अगर हमारे पास रैशनल नंबर है तब भी वो रियल है, और अगर इरैशनल नंबर है तब भी वो रियल है। इसी तरीके से बेटा तीसरी कंडीशन में वो कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो देन 2 केसेस। अब 2 केस सामने आते हैं। फर्ज करो कि मैं कहता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो देन 2 केस। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो। अब साफ ज़रा इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी और एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी आपके पास आंसर आ सकता है। अब इस केस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब 2 केस सामने आ सकते हैं।
जैसे एक तो उसने कहा है कि बेटा ये ए में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब यहां पे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन आ सकती है। जब हमने कहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आंसर आना चाहिए कि 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर ले सकते हैं, 9 का स्क्वायर ले सकते हैं, 16 का स्क्वायर ले सकते हैं, 25 का स्क्वायर ले सकते हैं, 36 का स्क्वायर ले सकते हैं, 49 का स्क्वायर ले सकते हैं, 64 का स्क्वायर ले सकते हैं। ऐसे वो डिजिट जिनका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो बेटा उसमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद रियल भी है, क्योंकि बेटा जो आप रैशनल हो या इरेशनल हो, लेकिन रियल तो आना ही है ना। उसके बाद जहाँ पे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में डिजिट आ जाता है तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। और एंड अनइक्वल, आपको पता है ये 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसलिए हम इसे अनइक्वल कहते हैं। उसके बाद बी कंडीशन क्या है, वो कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आ सकते हैं। अब साफ जरा जिनका स्क्वायर नहीं बनता तो उन्हें भी तो हम लोगों ने लिखना है ना कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाते हैं। तो तब हमारे पास क्या होगा, देन द रूट्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। अब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी आपको पता है, रियल के बारे में भी पता है। अब इरेशनल की हम एग्जांपल लेते हैं कि जिसे हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ी होती है कि ये पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब हमें क्या पता कि क्या नहीं लिख सकते बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.14285714। अब 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आता है 1.41421356। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2.64575131। अब ज़रूरी नहीं है कि जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो वो इरेशनल में है। अब बेटा यहाँ पे देखो, अगर 22/7 किया तो फिर भी ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे। रैशनल में हमारे पास नंबर या तो डिवाइड होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं या फिर रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन इरेशनल के एक ही एग्जाम्पल है कि वो बेटा पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते, मतलब एक नया नंबर आ जाता है। जैसे 1 है, 2 है, 2 के बाद 8 है, 5 है, 7 है। इसी तरीके से अगर 2 का स्क्वायर रूट लिया तो 1.41421356 और उसके बाद 7 का अंडर रूट है तो ये बेटा 2.64575131। अब इसी तरीके से बेटा मैं अगर कहता हूँ 33/3 13 कर देता हूँ, 33/13 डिवाइड करता हूँ तो बेटा इसका आंसर आता है 2.53846154। ये बेटा सारी एग्जांपल्स इरेशनल की हैं। अब मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि रैशनल की क्या पहचान है और इरेशनल की क्या पहचान है।